आज हम संसाधन के रूप में महिलाओं और पुरुषों ने किस तरह से अपना अपना योगदान दिया है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए जानें पुरुष और महिला के रूप में उनके आर्थिक क्रियाकलाप कैसे सिद्ध होते हैं। दो मित्र विलास और सकल एक ही गांव सेमापुर में रहते थे। सकल की आयु 12 वर्ष की थी। उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी। उसके पिता ड्यूटी बूटा चौधरी खेतों में काम करते थे। सकल घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं थी। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा सकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोर देते थे, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने सकल के लिए कंप्यूटर के व्यवसाय में कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया। सकल प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़ी लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात उसे अपने प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन भी तैयार की। इस सॉफ्टवेयर के फर्म से अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नति दे दी थी। विलास 11 वर्ष का लड़का था। वह सकल के ही गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह ज़मीन के तालाब से मछलियाँ खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। वह मछलियाँ बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया था। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल में भी नहीं जा सका। उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता तथा अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उसकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता था। इस प्रकार से मैंने अपने पैतृक गांव का भ्रमण किया। देखा वहाँ कुछ परिवारों के हालात बिल्कुल विलास जैसे हैं। एक लड़का रवि, उसकी उम्र 14 वर्ष है। खेतिहर मजदूर का कार्य करता है। पैसे ही नहीं अपितु उसके परिवार के अन्य सदस्य भी खेतों में मजदूरी करते हैं। परिवार के पास जमीन नहीं है। वह अनपढ़ भी है क्योंकि गांव में कोई माध्यमिक विद्यालय नहीं है। रवि ने जब 5 तक ही शिक्षा ग्रहण की। रवि के पास पर्याप्त वस्त्र भी नहीं है। जो उसके वस्त्र उनमें पहन रखे हैं वह भी फटे हुए हैं। वह उसके परिवार के सदस्य कुपोषण के शिकार हैं। रवि के पिता जो पहले से ही टीबी के रोगी हैं। रवि मन ही मन ये सोचता है कि हमेशा निर्धन ही रहेगा क्या। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के जैसे विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में विभाजित किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन सम्मिलित है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र, तो तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बीमा, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इस क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। एक क्रियाकलाप राष्ट्रीय उत्पादन में राष्ट्रीय आय में वृद्धि करते हैं। ये आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के 2 भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में वेतन,
लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इसमें सरकारी सेवा सहित